विधानसभा में परीक्षा, नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। कल आपकी सरकार पेश करेगी विश्वास मत। ऑडिट पर दिल्ली की बिजली कंपनियां आज शाम तक देंगी जवाब। केजरीवाल ने बिजली की दरें घटाई, कई नई दरें आज से लागू। दबाव में हरियाणा ने भी दी बिजली दरों में छूट। एक्शन में आपके मंत्री, दिल्ली की सड़कों पर दिखी महिला और बाल कल्याण विकास मंत्री राखी बिरला। रैन बसेरों और महिलाओं की सुरक्षा का लिया जायजा। भ्रष्टाचार के आरोपों पर हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह देंगे सफाई। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल में रेप शिकार लड़की की मौत के बाद सियासत तेज। पुलिस धुलाई के बाद 24 परगना जिले की पीड़ित ने कर लिया था आत्मदाह। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की हत्या के आरोप में एक गिरफ्तार। शराब माफिया पर हमले का आरोप। और नए साल का आगाज, दुनिया भर में लोगों ने नए साल का किया स्वागत। 2013 को कहा अलविदा, जश्न में डूबे लोग। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली की नई विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 7 जनवरी तक चलेगा। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करने का प्रयास करेगी। नए विधायकों को आज पद की शपथ दिलवाई जाएगी, जबकि सरकार 2 जनवरी को विश्वास मत हासिल करने की कोशिश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव 3 जनवरी को होना है। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 28 विधायक हैं, जो बहुमत की संख्या से 8 कम है। आपको कांग्रेस के 8 विधायकों का समर्थन है, जिसकी बदौलत वो बहुमत पा सकती है। तो केजरीवाल की इसे अग्नि परीक्षा ही कहेंगे। और केजरीवाल ने खुद ये शक जताया है, ये डर जताया है कि उनकी सरकार, कहा कि वक्त कम है, काम ज्यादा करना है। तो इसे अग्नि परीक्षा के तौर पर अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी के देखा जाएगा। 2 जनवरी को विश्वास मत हासिल करना है और इससे तय होगा कि आपकी ये सरकार आगे रहेगी या नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन ने बिजली के दामों में कटौती पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सब्सिडी में आप जनता का पैसा बिजली कंपनियों को दे रही है। जनता की जेब से वो पैसा निकालकर जो उसने सरकार को टैक्स के रूप में खजाने में दिया, जिस पैसे से जनता के विकास के लिए अस्पताल बनना था, सरकार की डिस्पेंसरी बननी थी, स्कूल बनना था, सड़क बननी थी, गरीब आदमी के वेलफेयर के लिए नई योजना बननी थी, बुजुर्गों के बेहतरी के लिए योजना पर अमल होना था, उसी पैसे को आप बिजली कंपनी को देकर बिना बिजली का बिल कम किए आप वाहवाही लूट रहे हैं। ये बात जनता को समझ में आ रही है। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुमित, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे हर्षवर्धन, अब ये कह रहे हैं कि ये बिजली बिल कम थोड़े हुए, सब्सिडी के नाम पर जनता के टैक्स का पैसा बिजली कंपनियों को दे दिया जाएगा। ये तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। आवाज शायद नहीं आ रही है, दोबारा कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर बात यही है कि आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार कोशिश हो रही है। एक्शन में आम आदमी पार्टी के मंत्री दिखाई दे रहे हैं, विधायक दिखाई दे रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल बीमार होने के बावजूद वो काम करते नजर आ रहे हैं और ये सारा मैसेज जनता को जा रहा है। और ऐसे में 2 जनवरी को विश्वास मत भी हासिल करना है, जो एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। और अरविंद केजरीवाल खुद ये बात कह चुके हैं कि उन्हें डर है कि ये सरकार लंबे समय तक न चले, इसलिए कम वक्त में ज्यादा काम करके दिखाना है। अब अरविंद केजरीवाल या कहें कि आपकी सरकार की जो ये काम है वो विपक्ष में खटकने लगे हैं।
जिस तरीके से पहले पानी 666 लीटर या एक महीने में 20,000 लीटर मुफ्त किया और उसके बाद बिजली के दाम कम कर दिए और अब ऑडिट करने के आदेश भी दे दिए हैं, सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दल। और सब्सिडी पर सवाल उठाते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये बिजली के बिल कम नहीं हुए हैं, बल्कि जनता को फौरी तौर पर सरकारी खजाने से राहत देकर वाहवाही लूटने जैसा है। केजरीवाल के पास 28 विधायक हैं, कल विश्वास मत हासिल करना है और ये विश्वास मत अगर हासिल हो जाता है तो कम से कम 6 महीने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में होगी। सुमित हमारे साथ फिर एक बार जुड़ गए हैं। सुमित, आम आदमी पार्टी की सरकार कम से कम 6 महीने तक के लिए आगे हो जाएगी अगर कल विश्वास मत हासिल कर लिया जाता है तो। निश्चित तौर पर कल सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है अगर कहा जाए आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बातें की जा रही थी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि लगातार सरकार नहीं टिक पाएगी क्योंकि विश्वास मत हासिल करने में दिक्कतें होंगी, लेकिन कल जब विश्वास मत हासिल करने के लिए वोटिंग होगी, इसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिरकार क्या स्थिति सही तौर पर साफ तौर पर उत्पन्न होती है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि शायद विश्वास मत हासिल करने में आपकी सरकार को दिक्कत होगी, जिसमें सिर्फ मात्र 28 विधायक हैं। जी, 28 विधायक हैं, विश्वास मत हासिल करने में दिक्कत हो सकती है, ये डर खुद अरविंद केजरीवाल ने जाहिर किया था पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था हमें नहीं पता, हो सकता है 48 घंटे के बाद ये सरकार ना रहे, इसलिए सिर्फ 48 घंटे, बड़े कॉन्फिडेंस से बात कही थी कि हमारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। कांग्रेस का क्या विजन है, क्या कहना है? जब सवाल किया जाता है तो कांग्रेस के नेता तो यही कहते हैं कि हम कहां सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। सुमित, निश्चित तौर पर कांग्रेस शुरू से ही अपना स्टैंड जो अपने 8 विधायकों के साथ क्लियर कर चुकी है कि वो निश्चित तौर पर जो भी काम किए जाएंगे जनता के लिए वो उनके साथ है और अनकंडीशनल सपोर्ट हम दे रहे हैं, तो जो भी ये काम करते हैं हम उसके लिए उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन कल ये खासतौर पर स्थिति क्लियर हो पाएगी आखिरकार की जो वोटिंग है, जब विधान परिषद में जब वोटिंग होगी तो आखिरकार क्या स्थिति उत्पन्न होती है उसका साफ तौर पर कहना उसी के बाद होगा। जी, आप बने रहिए सुमित हमारे साथ। अरविंद केजरीवाल के फैसले पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का क्या कहना है? फैसला ये कि सब्सिडी दी जाएगी, क्या कहना है ये आपको दिखाते हैं। Yes, that's right, and that's probably why he's gone to the CAG. I really don't know what his plan of action is because at the moment what is coming out is a very confusing picture. Let us settle down, then I'll be in a better position. The audit companies, if they agree to it, that is all right. If the CAG agrees, he doesn't want the audit companies to do it, he wants CAG to do it. If CAG agrees, well and good. तो CAG से ऑडिट कराने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही, CAG ने भी ये बात मान ली और शीला दीक्षित कह रही थी अगर CAG मान जाते हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं है। बिजली की तीनों कंपनियां आज शाम दिल्ली सरकार को जवाब देंगी। जवाब इस बात का कि ऑडिट क्यों ना कराया जाए। सरकार ने 3 बिजली कंपनियों को ऑडिट, BSES यमुना, BSES राजधानी और NDPL, इन तीनों निजी कंपनियों से पूछा है कि उनके खिलाफ ऑडिट क्यों नहीं कराया जाए। ऑडिट को लेकर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने CAG से मुलाकात की है। तीनों कंपनियों का ऑडिट CAG ही करेंगे। तो BSES राजधानी, BSES यमुना और NDPL, ये 3 निजी कंपनियां दिल्ली में बिजली की आपूर्ति करती हैं, बिजली सप्लाई करती हैं और दिल्ली सरकार ने इन तीनों कंपनियों के ऑडिट का आदेश दिया है और CAG से कहा है कि वो इसका ऑडिट करें। सुमित, तीनों ही कंपनियों को, निजी कंपनियों को ऑडिट के लिए कहा गया था और पूछा कि क्यों आपका ऑडिट न कराया जाए। आज सवेरे तक का वक्त दिया गया था, शाम को रिप्लाई उन्हें करना है। निश्चित तौर पर दिवेश, देखिए कल जिस तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल CAG पहुंचे और लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने CAG में अपील की है, ये बात की है कि वो ऑडिट कराया जाए और CAG में इस बात के लिए राजी हो गया है। लेकिन आज पूरा वक्त दिया जाएगा कंपनीज को अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। हालांकि कंपनीज की तरफ से हमने जब खुद बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इस बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहती, इसका पूरा जवाब दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शाम तक हो सकता है या दोपहर तक वो अपना जवाब दिल्ली सचिवालय में दाखिल कर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लगातार वो कह रहे हैं कि CAG के पास सिर्फ
गवर्नमेंट एजेंसीज को उनकी ऑडिट करने का उनके अधिकार है, प्राइवेट कंपनीज को अधिकार नहीं है। हालांकि ये कहा जाता है कि दोनों पब्लिक पीपीपी के अंदर आते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ही किया गया है और इसके अंदर 51% सरकार का है, जिसमें 49% प्राइवेट कंपनीज का है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी बाकी है, क्योंकि कंपनीज लगातार ये दावा कर रही है कि ऐसा कोई अधिकार सीएजी के पास उनको ऑडिट करने का है ही नहीं। जी, बहुत शुक्रिया सुमित इस बातचीत के लिए, आपका ये जानकारी देने के लिए। और गाजियाबाद के कौशाम्बी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर लोगों का आना जाना जारी है। लोग अपनी परेशानियां लेकर आ रहे हैं। कई लोगों ने केजरीवाल को नए साल की हार्दिक बधाइयां दी हैं और तोहफे उनके लिए लेकर लोग आए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा था कि उन्हें 8-10 दिन का वक्त दे दिया जाए, जिससे वो एक जनता दरबार की प्लानिंग कर पाएं। लेकिन लोग रोज वहां आ रहे हैं शुभकामनाएं देने के लिए, फरियाद लेकर और अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। पूरी उम्मीद है कि आगे भी हमें जैसे जैसे अभी सफलता मिलती आई है, हम चाहेंगे कि आगे भी हमें ऐसी सफलता मिलने की पार्टी से होना है। श्री अरविंद केजरीवाल जी को मतलब कि नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे आए। हम नए साल के दिन पे ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और नए साल में जो हमारी जितनी भी समस्याएं पीछे रही हैं वो दूर हो। जैसे इन्होंने पानी के बिल जो है, पानी काफी हद तक 666 रुपये लीटर फ्री कर दिया है पर डे का, और बिजली के भी जो बिल है वो आधे करने किए जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आगे जितने भी स्थानीय लोग हैं उनको भी स्थानीय किया जाए, हमें यही आशा है उनसे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत आज भी खराब है। डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी है। बीपी अभी 160 है, उनके डायबिटोलॉजिस्ट को हमने बुला लिया है, वो अभी चेक कर रहे हैं। उनकी ओरल डायबिटिक मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। अब एक्चुअली कैनुला जहां लगा हुआ था वहां पे स्वेलिंग हो गई, तो वी हैव टू रिमूव द कैनुला, बट ही इज नॉट एग्रीइंग टू पुट द कैनुला ऑन द अदर हैंड बिकॉज ही हैज टू साइन, और उसकी वजह से हम लोग अब जो है उनको इंजेक्टेबल्स की जगह अब ओरल एंटीबायोटिक्स पे डाल रहे हैं। अभी हमने उनके सारे ब्लड टेस्ट के लिए, नहीं बीपी हाई नहीं, मतलब बीपी लो हो गया था, 160 है बीपी, अभी भी फीवर सुबह 100 है और मोशन अभी मतलब कंसिस्टेंसी बेटर नहीं हुई। और आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने कहा है कि केजरीवाल को पेट में इन्फेक्शन है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। बिन्नी ने यह भी कहा कि अरविंद विधानसभा गए तो भी 5-10 मिनट के लिए जाएंगे। बिन्नी ने अरविंद के 48 घंटे वाली बात पर कहा कि उन्होंने ये सोच समझकर ही कहा होगा। पेट में इन्फेक्शन है और गला बहुत ज्यादा खराब है, फीवर भी 2-3 दिन से लगातार उनको है, तो उन्होंने अनुरोध भी किया है कि भाई सब लोगों को मेरी तरफ से सबको दिल्ली के वासियों को, देश के वासियों को सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। लेकिन उनकी स्थिति थोड़ा सा चिंतित है। लोग जाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं कि भाई उन्होंने सब लोग उनसे मिलना चाहते हैं, विश करना चाहते हैं। उन्होंने सबको इस बात को बिल्कुल विश भी किया है कि भाई मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। और उनका ये कहना है, डॉक्टर ने सलाह दी है उनको बेड रेस्ट करने के लिए, कंप्लीट बेड रेस्ट। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया है लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। खबरें सीधी, सटीक, भरोसेमंद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। कोलकाता में रेप की शिकार नाबालिग लड़की ने 8 दिनों की जिंदगी से जंग लड़ने के बाद दम तोड़ दिया। पीड़िता के परिजनों ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पीड़ित के भाई ने राज्यपाल को पत्र लिखकर दोषियों को फांसी देने की मांग की है। इस मामले को लेकर भारी हंगामा भी हुआ है। कोलकाता में एक और निर्भया की मौत हो गई। गैंगरेप पीड़ित की मौत हो गई। करीब 2 महीने पहले 2 दिन में 2 बार सामूहिक बलात्कार की शिकार और 23 दिसंबर को खुदकुशी की कोशिश करने वाली ये नाबालिग लड़की अस्पताल में से भर्ती करवाया गया था। मध्यम ग्राम के पाटुली शिवतल्ला इलाके में 25 अक्टूबर को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसी इलाके के छोटू और उसके 5 सहयोगियों पर इस गैंगरेप का आरोप लगा। दूसरे दिन परिवार ने घटना की शिकायत मध्यम ग्राम थाने में दर्ज कराई। मेडिकल जांच कराने के बाद घर लौटने पर आरोपियों ने फिर इस लड़की का अपहरण किया और फिर से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने छोटू सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित के पेशे से टैक्सी ड्राइवर पिता अपने परिवार को लेकर एयरपोर्ट क्षेत्र में आकर किराए के मकान में रहने लगे, लेकिन मकान मालिक का बेटा आरोपियों का दोस्त निकला। वो अपने साथियों के साथ मिलकर मामला वापस लेने के लिए पीड़ित और पीड़िता के परिवार को अपमानित करने लगा। अपमान सहन न कर पाने की वजह से पीड़िता ने 23 दिसंबर को आग लगा ली। कोलकाता से हमारे संवाददाता जे सागर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जे सागर, इस निर्भया की कहानी तो और भी दर्दनाक है। अब जब गैंगरेप पीड़िता की मौत हो गई है, क्या हो रहा है कोलकाता में? देखिए, वाकई दुखद है ये पूरी घटना देवेश। जिस तरह से मामला में जो है रंग लिया, रूप लिया और किस तरह से इस बच्ची ने जो आत्मदाह कर लिया, उसके बाद मौत की घाट कर गई। पूरा राज्य में जो है इसको लेकर चर्चा है और जिस तरह से उसकी मौत के साथ इस वक्त जो है खिलवाड़ हो रहा है। पुलिस की जो कार्रवाई है, जिस तरह से पुलिस के लोगों ने जो है इस परिवार को डराया, धमकाया, बिहार वापस जाने के लिए धमकाया, कोलकाता में टैक्सी में चलाने के लिए धमकाया, जिस तरह से पूरा घटना जो क्रम बना है उसको ये एक बार फिर सामने आ रहा है कि किस तरह से सिस्टम जो है पूरी सभ्यता के खिलाफ जा रही है। जो खुद वर्दी में है वही जो है आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से धीरे धीरे ये पूरा जो है ह्यूमन मामला जो है अब राजनीतिक रंग ले रहा है। किस तरह से लेफ्ट पार्टियां अब सामने आकर जो है इस शव को जो है अंतिम संस्कार के लिए आएगी, क्योंकि कल जिस तरह से पुलिस ने शव को वहां निमतला घाट से अगर आपसे बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। आप पीड़िता के भाई का तब तक बयान सुनते हैं। আমরা একটাই চাইছি যে আমার বোনের সাথে যেরকম হয়েছে সেটা যেন আর কারো বোনের সাথে না। আমরা ভেবেছিলাম এই বছরে বড়কে বিয়ে দেব, কিছু এই হাত দিয়ে আজকে ওকে কাটা দিচ্ছি। আমরা চাইছি আর ওই ছেলেটাকে যেন পাচ্ছি। और महिला आयोग भी इस मामले में एक्टिव हो गया है। ममता शर्मा क्या कह रही हैं, ये सुन लीजिए। आज मैं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखूंगी कि वो जल्दी से जल्दी 48 घंटे के अंदर अंदर या 4-5 दिन के अंदर अंदर मुझे जवाब दें कि आखिर ऐसे केसेस जो हो रहे हैं लड़कियों के, इनके ऊपर वो क्या एक्शन ले रही हैं। और अजमेर के नसीराबाद छावनी में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार ने पुलिस में सेना के 6 आला अफसरों के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। इनमें 2 ब्रिगेडियर भी शामिल हैं। सेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। नसीराबाद के आर्मी कैंटोनमेंट का विवाद पुलिस तक जा पहुंचा है। नसीराबाद में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार का आरोप है कि उनके 6 आला अधिकारियों ने उन्हें पागल घोषित करने की कोशिश की जब उन्होंने उनका भ्रष्टाचार उजागर किया। लेफ्टिनेंट कर्नल कुमार ने अपनी अर्जी में कहा उनके सामने भ्रष्टाचार की बात आई जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो अफसरों ने डॉक्टरों के साथ मिलकर उन्हें दिमागी रूप से असंतुलित घोषित करने की कोशिश की। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण कुमार 32 साल से सेना में हैं। उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन उन्होंने आर्मी के बजाय कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस लेफ्टिनेंट कर्नल का बयान दर्ज कर चुकी है और आरोपी अफसरों का भी बयान लिया जाएगा। मेरे सीनियर्स ने मेरा फोन पे
भरकर और मुझे भर्ती करवा दिया, जबकि मैंने पूछा कि भर्ती कराने से क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, मेरे पर यह आरोप लगाते हुए कि मैं साइकेट्रिक हूँ, साइकेट्रिक इलनेस है मुझे, जबकि यहाँ भी मेरा इलाज हुआ जोधपुर में और अहमदाबाद में, वहाँ से मुझे फिट घोषित कर दिया। तो इन लोगों ने मेरे से पूर्वाग्रह रखते हुए मुझे ये मेरा फॉर्म चेंज मारा यार। लेकिन आर्मी का कहना है कि पहले ही इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। एफआईआर दर्ज होने से पहले ही हमारा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी उसका कन्वीन हो चुका था, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब तक ओपिनियन और उसका फाइंडिंग्स हमें पता नहीं लगेगा तब तक अभी एफआईआर का कोई मतलब नहीं रखता है। देखिए, फंड्स के एलिगेशंस लगाना एक बात है और उसको साबित करना अलग बात है। सेना के इतिहास में कम ही बार ऐसा हुआ है कि सीनियर अफसरों का विवाद पुलिस के पास पहुंचा हो, और इस मसले ने सेना के लिए मुश्किल कर दी है। राजेश असनानी, लाइव इंडिया, जयपुर। और ग्रेटर नोएडा में आशियाने का सपना दिखाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। आधार इंफ्राटेक नाम की कंपनी ने एक शख्स को प्लॉट बेच दिया, लेकिन आरटीआई के जरिए पता चला कि आधार के पास न तो प्लॉट है और न ही कोई साइट। लिहाजा पुलिस ने आधार के मालिकों पर 420 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आधार इंफ्राटेक के बड़े बड़े होर्डिंग, लंबे चौड़े वादों की फेहरिस्त, आकर्षक वेबसाइट पर पुरानी टाउनशिप्स के दावे, ये एक ऐसा धोखा है जिसमें फंसे अशोक कुमार को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। अशोक ने एक अदद आशियाने का सपना देखा था, जिसके लिए उसने आधार इंफ्राटेक में बुकिंग कराई। कंपनी ने उसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क 5 में प्लॉट नंबर 19 पर जमीन का वादा किया, लेकिन अशोक ने आरटीआई के जरिए जानकारी जुटाई तो मालूम चला कि वो फर्जीवाड़े का शिकार हुआ है। नॉलेज पार्क 5 ग्रेटर नोएडा प्लॉट नंबर 19 में हम आपको वहाँ पे देंगे। मैंने ऑथोरिटी में पता किया तो वहाँ पता चला कि उनके नाम पे कोई ये अलॉट नहीं है, 19 नंबर वगैरह कोई नहीं। तो ये लोग सब चीटिंग कर रहे हैं और भी लोगों के साथ चीटिंग किया नहीं है। दरअसल आधार इंफ्राटेक ने जिस प्लॉट को अपना बताया वो किसी दूसरे के नाम पर है। आधार के अधिकारियों की टालमटोल से परेशान अशोक ने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने आधार इंफ्राटेक के मालिकों के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आधार बिल्डर के खिलाफ थाना 39 में अभियोग पंजीकृत है। उसके संबंध में सभी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट की जा रही है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर ही एक केस बेस्ड है, उसके पश्चात अगली कार्रवाई 8 तारीख। आधार इंफ्राटेक के फर्जीवाड़े पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमा रमन और बिल्डर एसोसिएशन क्रेडाई के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही लोगों को सलाह दी कि वो बिल्डर की जानकारी लेने के बाद ही अपने पैसे लगाएं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, कानून उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। जो डेवलपर है उसे इस तरीके से समझिए कि एक बाजार में आदमी आ गया और लोगों के पैसे प्रशासन को भी हम और अपनी तरफ से भी जो कार्रवाई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत पूरे एनसीआर में आधार इंफ्राटेक जैसी कंपनियों की कमी नहीं, जो लोगों को बेवकूफ बनाकर लूट रही हैं। तो अगर आप भी अपना घर खरीदने की सोच रहे हो तो पहले बिल्डर के बारे में पूरी पड़ताल कर लें, ताकि अपनी जमा पूंजी गंवाकर पछताना न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा, और अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। आज विस्तार हो सकता है, जिसमें 2 नए मंत्रियों रोशन बेग और DK शिव कुमार को शपथ दिलवाई जा सकती है। हालांकि दोनों नेताओं के दागी होने की वजह से पहले इन्हें मंत्रिमंडल से जगह नहीं मिली थी, लेकिन अब उनके नाम पर आलाकमान ने भी मुहर लगा दी है।
दिल्ली बीजेपी में भारी फेरबदल की तैयारी की जा रही है, जिससे प्रदेश में पार्टी को और मजबूत किया जा सके। खबरों के मुताबिक इसी सिलसिले में विजय गोयल ने अहमदाबाद जाकर मोदी से मुलाकात की है और पार्टी में कई बैठकों का दौर जारी है। नए साल से भारत आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर नया कस्टम फॉर्म भरना होगा। ये नियम फर्जीवाड़े और सामान की कीमत घटाकर बताने जैसी चीजों पर काबू पाने के लिए लाया जा रहा है। देश के 19 हवाई अड्डों पर ये फॉर्म भरने होंगे। मुंबई में जब नए साल के इंतजार में लोग आंखें गड़ाए बैठे थे, शहर के तमाम रेस्टोरेंट और पबों में पार्टियां चल रही थी, तब महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल खुद सड़कों पर आए और घूम घूम कर सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। मुंबई में कल रात एक शख्स की सड़क हादसे में मौत हो गई। मुंबई के धारावी में 60 फुट रोड पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने उस शख्स को टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने शराब पी रखी थी। मुंबई की एक कोरियन कार्गो शिप में आग लग गई। यह हादसा सीएटी के ग्रीन गेट पर हुआ। आग रात 9 बजे लगी, जिससे काफी मशक्कत के बाद बुझाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नए साल के आगमन पर देश और दुनिया में जश्न मनाया गया। इस मौके पर एमबी वैली के सहारा सिटी में युवाओं के चहेते और मशहूर रैपर हनी सिंह ने अपनी जोरदार परफॉर्मेंस से नए साल का स्वागत किया, साथ ही अपने कुछ हिट गानों पर परफॉर्मेंस की। साउथ अफ्रीका से टेस्ट और वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम बीती रात मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनके खिलाड़ियों में से किसी ने हार पर कुछ नहीं कहा। मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज ईश्वर पांडे ने टीम इंडिया में चयन पर खुशी जताई है। पांडे के मुताबिक उनके कोच ने उनकी काफी मदद की। ईश्वर के परिवार ने भी उनके चयन को खुशी का एक बड़ा मौका बताया और टीम के लिए अच्छे प्रदर्शन की दुआ की। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद होने की वजह से पुंछ पूरी तरह से बाकी इलाकों से कट गया। आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। केजरीवाल की आज से विधानसभा में परीक्षा, नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। कल आपकी सरकार पेश करेगी विश्वास मत। ऑडिट पर दिल्ली की बिजली कंपनियां आज शाम तक देंगी जवाब। केजरीवाल ने बिजली की दरें घटाई, नई दरें आज से लागू। दबाव में हरियाणा ने भी दी बिजली दरों में छूट। एक्शन में आपके मंत्री, दिल्ली की सड़कों पर दिखी महिला और बाल कल्याण मंत्री राखी बिरला। इन बसेरों और महिलाओं की सुरक्षा का लिया जाएगा।
भ्रष्टाचार के आरोपों पर हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह देंगे सफाई। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। पश्चिम बंगाल में रेप शिकार लड़की की मौत के बाद सियासत तेज। पुलिस ढिलाई के बाद 24 परगना जिले की पीड़ित ने कर लिया था आत्मदाह। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की हत्या के आरोप में एक गिरफ्तार